सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब घर की बरकत रुक सी गई हो, जब घर में धन का आगमन या स्रोत बंद हो गया हो, जब घर परिवार कर्ज या ऋण के बोझ के नीचे एकदम से दब गया हो, ऐसे समयों में साईनाथ का यह दिव्य उपाय तत्काल आपके जीवन में राहत प्रदान करेगा और आपका दिग दिगंत तक कल्याण करेगा। यह उपाय अपने आप में सर्वश्रेष्ठ उपाय है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, किस दिन करना है, यह सब हम बताएंगे। क्या क्या चीज लेना है, इसको जरूर आप जान लीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले तो व्यवस्था कर लेना है एक साईं सच्चरित्र बुक। साईं सच्चरित्र बुक सभी साईं परिवारों के पास लगभग होता है, जो साईं बाबा की लीलाओं का वर्णन है जिसमें। तो साईं सच्चरित्र आप एक बुक ले लेंगे। उसके बाद घी का दीप ले लेंगे, 2 बत्ती ले लेंगे, 1 लोटा जल ले लेंगे। एक नारियल आपको लेना है, ऐसा नारियल जो जागृत नारियल होता है। जागृत नारियल किसे कहते हैं? जिसके अंदर जल होना चाहिए। जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है ऐसा नारियल होना चाहिए, उसको हिलाकर देखिएगा, उसमें जल होना चाहिए। तो एक नारियल आपको ले लेना है और एकाध रुपए, उसमें 11 रुपए, 51 रुपए, जो भी आपको यथासमर्थ दक्षिणा के रूप में चढ़ाने के लिए बाबा के सम्मुख ले लेना है। इतना चीज ले लीजिएगा। और बाबा को जो है भोग लगाने के लिए बहुत ही अच्छी शुद्ध मिठाई ले लीजिएगा। कौन सी? पीले कलर की मिठाई, जो मोतीचूर का लड्डू होता है वो ले सकते हैं, या बाबा का सबसे प्रिय जो था वह मावा से बनी मिठाई भी बाबा बहुत प्यार से खाते थे, तो आप वो ले सकते हैं। वो लेने के बाद पीला पुष्प आप ले लीजिएगा, पीला अष्टगंध का चंदन ले लीजिएगा। इतना सब करने के बाद अब यहां ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है? साईं सच्चरित्र का संकल्प के साथ सप्ताह पारायण पाठ करना है। साईं सच्चरित्र का संकल्प के साथ सप्ताह पारायण पाठ, आप बहुत ध्यान से इसको सुन लीजिए। संकल्प में जो आपने नारियल लिया है, उस नारियल को लेना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। तो नारियल आप रख लेंगे सब कुछ। अगर आपके घर में बाबा की इटालियन मार्बल की मूर्ति है, तो मार्बल वाली मूर्ति को आप त्रिवेद स्नान या पंचामृत से स्नान करा लें। बाबा को बढ़िया साफ सुंदर सा वस्त्र धारण कराएं और उनको अष्टगंध का तिलक लगाएं। उसके बाद घी का दीप बाबा के सम्मुख प्रज्वलित करें। पीले आसन पर बाबा को विराजमान करने के बाद घी का दीप प्रज्वलित करें, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दें। बाबा की जो डेली की पूजा होती है, रूटीन पूजा, आप इसको ध्यान करिए। रूटीन की पूजा, जैसे आप साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, ये सब करते, वो सब कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहां पर क्या करिए? पुष्प, बाबा को सबसे पहले अपना संकल्प के लिए नारियल ले लीजिएगा। नारियल में जो अष्टगंध का चंदन बाबा को लगाए, उसी अष्टगंध के चंदन से स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा। एक लाल कपड़ा रख लीजिएगा और उस लाल कपड़े के अंदर ही दक्षिणा नारियल रखना है। और उसके बाद उस पर 5 गट्ठी लगा करके अपना संकल्प बोल के जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो घर में कष्ट है, मान लीजिए आप कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, तो वो मांगिए कि प्रभु हमारे घर परिवार को कर्ज से, बोझ से निवृत्त करिए, परिवार को यश कीर्ति प्रतिष्ठा धन सब कुछ दीजिए। अगर और कोई दिक्कत है, घर में कोई रोग दोष कलेश विकार चले, जो आप मांगना चाहें या उपाय ऐसा है वो आप मांग सकते हैं। और उसके बाद इस नारियल को क्या करना है? बाबा के श्री चरणों में संकल्प बोलने के बाद रख दीजिए। उसके बाद अब साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ आप करेंगे बाबा के सम्मुख ही। जैसे बाबा के सम्मुख आप धूप जला दीजिए, दीप जला दीजिए और बाबा की साईं सच्चरित्र का विधि विधान से पूजन कर लीजिए। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब आप साईं सच्चरित्र का बाकायदे पूजन कर लेते हैं और बाबा को विधि विधान से भोग, नैवेद्य, दीप, धूप सब जला लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, तो अब साईं सच्चरित्र को पढ़ना कैसे है, सप्ताह पारायण स्टार्ट कैसे करना है, ये आप ध्यान दीजिए। देखिए, जो साईं सच्चरित्र बुक है हिंदी एडिशन में, जो मैं पढ़ता हूं, नई एडिशन की मैं बात बता रहा हूं,
उसमें प्रथम सप्ताह प्राण विश्राम, द्वितीय सप्ताह प्राण विश्राम, तृतीय सप्ताह प्राण विश्राम, ऐसे करके दिया हुआ है। मतलब 7 सप्ताह प्राण विश्राम उसमें दिया हुआ है। प्रत्येक दिन का टारगेट वो एक तरह से फिक्स कर दिया है कि इतने दिन में आप इजीली समाप्त कर लेंगे। अब आपको यहाँ टेंशन नहीं लेना कि आपका जो साई सचित है वो पुरानी एडिशन है और उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो आपको नहीं दिक्कत लेनी है। आपको क्या करना है, टारगेट के अनुसार प्रत्येक दिन आप एक टारगेट बनाइए कि इतना दिन में इतना चैप्टर हम पढ़ेंगे और एक वीक में हमारी साई सचरित्र पढ़ करके पारायण हमारा एंड हो जाएगा। ऐसा आप टारगेट करके आपको पढ़ना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बहुत सारी माताएं बहनें पूछती हैं कि गुरुदेव जो मंथली हम लोगों को प्रॉब्लम होती है पीरियड वगैरह की, तो उसमें अगर मान लीजिए हम सप्ताह पारायण कर रहे हैं तो बीच में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करें। तो देखिए, माताओं बहनों के लिए ऐसी चीजें क्षम्य हैं। उनको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती तो जहां तक वो सप्ताह पारायण विश्राम करी है वहां वो एंड कर देंगी, वहीं रोक देंगे। उसके बाद जब वो स्वच्छता की स्थिति में आएंगे, बाल वगैरह धुल के, तो फिर से आप सप्ताह पारायण विश्राम स्टार्ट कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा जितने दिन आपने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए 3 दिन आपने पढ़ा, 3 दिन के बाद आपको प्रॉब्लम आ गई, तो 3 दिन के बाद अगला जब आप स्टार्ट करोगे तो चौथे दिन ही वो काउंट होगा। तो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे कोशिश करना है कि उसी मतलब एक वीक ही काउंट हो, 7 डेज ही काउंट हो। ऐसे ही आपको करके सप्ताह पारायण एंड कर लेना है। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत लोग पूछते हैं कि घर में अगर कोई सूतक कहीं लग गया या बहुत जगहों पे ऐसा कुछ होता है, तो देखिए सूतक पातक का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है साई सचेत को पढ़ने के लिए। सूतक पातक में भी ये पढ़ा जा सकता है क्योंकि साई सचरित्र हमारे प्रभु की लीलाएं हैं। और कलयुग में लिखा गया है कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में अपने प्रभु, अपने आराध्य, अपने सदगुरु की जो लीलाओं का गान करता है, उनका वर्णन करता है, मनन करता है, उसके समस्त प्रकार के कष्ट, दुख, दरिद्रता, निर्धनता, कर्ज सब कुछ दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ऐसे घर परिवार के सदस्य दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते हैं क्योंकि साईनाथ की कृपा साक्षात ऐसे परिवारों पर बनती है। तो यहाँ पर आपको किसी भी सूतक पातक ये सब चीजें दिमाग से निकालनी है। आप क्या पढ़ रहे हैं, अपने आराध्य सदगुरु की लीला, तो उसमें कोई मन में विवेक नहीं लाना है। हाँ, आपको प्रत्येक दिन क्या करना है, प्रत्येक दिन जैसे बाबा की जो डेली की पूजा होती है वो पूजा आराधना आप करेंगे, उसके बाद फिर आप साईं सचित लेके बैठ जाएंगे। और हर दिन संकल्प नहीं लेना, ये भी ध्यान दीजिए। संकल्प प्रथम दिन लेना है, जो नारियल का आप उपाय कर रहे हैं, तो प्रथम दिन नारियल वगैरह और दक्षिणा और वो लाल कपड़े में सब बांध के बाबा को अर्पित करना रहेगा। और वहीं बाबा के चरणों में स्थान पर, पूजा स्थान पर यह नारियल रहेगा। जब आप 7वां दिन आएगा, जब आपका साई सचरित्र एंड हो रहा है, सप्ताह पारायण एंड हो रहा है, उस दिन आपको क्या करना है यह ध्यान दीजिए। तो जैसे प्रत्येक दिन आप बाबा को भोग लगाते हैं, तो भोग वगैरह प्रत्येक दिन लगाएंगे, धूप दीप जलाएंगे और डेली वाली पूजा करने के बाद आप बाबा का साईं सचित पढ़ेंगे। तो ऐसे लास्ट दिन भी आपको करना रहेगा। लास्ट दिन क्या करना रहेगा, 5 से 7 गरीबों को आप कुछ फल फूल खरीद लें, किसी साईं मंदिर में जाएं और बाबा को वहां पर क्या करें, बढ़िया पुष्पों का हार पहनवाएं, वहां फल चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़वाएं मंदिर में, और वही फल मिष्ठान कुछ गरीबों को मन में ओम साई राम कहते हुए वितरण कर दीजिए। और अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपने नारियल रखा है और दक्षिणा उसमें बांध के रखा है, इसको आपको कहीं हटाना नहीं। इसको क्या करना है, जिनके घर में तरक्की और वृद्धि विकास रुक गए हैं, इसको वह अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, नारियल को कहते हैं श्रीफल, और हमारे हिंदू परंपरा में बिना नारियल के कोई पूजा संभव ही नहीं होती। नारियल पूजाओं में रहता ही रहता है। तो आप क्या करें, इसको मुख्य दरवाजे पर बांध दें, अंदर साइड से या बाहर साइड से, जैसे आप बांध सके। अगर नहीं बांध सकते तो आप ध्यान दीजिए, जैसे बहुत लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, नहीं बांध सकते, वो क्या करें, अपने घर के पूजा स्थान पे रख दें और वहीं परमानेंट रखें। जब भी पूजा करें अगरबत्ती उस नारियल पर भी दिखा दें।
मतलब आप साक्षात लक्ष्मी को नारियल मतलब मान के आप दिखा रहे हैं। और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा जब बनेगी तो आप ऋण के बोझ से दूर होंगे, आपके घर की तरक्की और प्रगति आएगी। क्यों? क्योंकि धन का आगमन, आपके घर में जो स्रोत बंद हुआ वह स्रोत खुलते जाएंगे, हजारों प्रकार के स्रोत आपको मिलते जाएंगे। बस आपका कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, कर्म करते जाइए और प्रभु को याद करते जाइए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और बहुत सारे लोगों का मैं स्वयं साईं सचेत का सप्ताह प्रायण पाठ करके मैंने देखा क्या ऊर्जा मिलती है। और एक चीज और बताएं, जब जिस घर में साईं सचरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ होता है उस घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि सद्गुरु साईनाथ की वहां ऊर्जा आवरण आ जाती है, निगेटिविटी दूर हो जाती है। ऐसे घर में संस्कार अच्छे आते हैं, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, रोजी रोजगार में वृद्धि होती है, तरक्की विकास प्रगति पर चलती है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको टेंशन नहीं लेना है और आप साईं सचेत पढ़ के केवल जो हमने बताया उसी विधि से करिए। 5-7 गरीबों को फल फूल लास्ट में खिला दीजिए और बाबा के सम्मुख शरणागत रहिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। यहाँ पर एक चीज, आज एक न्यूज बता दें, हमारे बहुत ही अच्छे बंधु बांधव जो रहने वाले पंजाब के हैं, गुरदासपुर से, जिनके लिए यज्ञ याजन हवन हुआ था, उनका बेटा बहुत ही अच्छी जॉब पाया है और वर्तमान में यूके में वह शिफ्ट हुआ है। और वहां पर उनका अपना जो है पहले भी बिजनेस वगैरह था, लेकिन यहाँ उनका बेटा था और वह लड़का बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में वो भी वहां शिफ्ट हो गया। तो मेरे द्वारा जो हवन हुआ, बाबा ने कृपा बरसाई। आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर जीवन में कोई कष्ट है, दुख है, तो उसके लिए बाबा का साईं सचेत का सप्ताह पारण करें और यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराएं अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर। और इसीलिए अब हम आपको व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहे हैं। आपको कहीं भटकना नहीं है, आप निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारे लायक जो संभव है हम जरूर करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। ओम साईं राम।